अरे भाई बबरी राम भाई, मेरा नाम विक्रम, आपका अपने YouTube चैनल जय हरी आंटी और आप सभी का स्वागत है भाई। इस टाइम मैं नई अनाज मंडी में हूँ और आपने बताना चाहूँगा जो 20 तारीख को किसान हैं उनकी फसल की जो बिक्री होने वाली है 20 तारीख। जी राम राम जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, जो 20 तारीख को जो फसल है उनकी बिक्री होने वाली है, तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या? जो 20 तारीख को गेहूं की खरीद का जो सरकार ने आदेश किया हुआ है, उसमें जमींदार को एक समस्या नहीं, उसमें जमींदार को अनेक तरह की समस्याएं हैं। जो आपको अगर मैं गिनाऊं तो सुबह से शाम तक जमींदार की समस्या नहीं ख़त्म हो सकती, इतनी ढेर सारी समस्या है। इस टाइम जमींदार इतनी गहन चिंता में है और समस्या से जूझ रहा है। उसको ये नहीं पता, उसकी व्यथा ऐसी है स्टेज पे आके वो करे तो करे क्या करे। मैं भी एक जिम्मेदार हूँ। पहले मैं ये सोच के आया था कि मार्केट कमेटी में पूछूंगा कि मेरी कल गेहूँ कटानी है मैंने, तो कैसे क्या किया जाएगा। मार्केट कमेटी में देखा तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो आड़ती के पास चलते हैं, वहाँ जाके पता करेंगे। आड़ती से पता किया, आड़ती ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। वो ये बोल रहा भाई 20 तारीख को फसल खरीदी जाएगी, लेकिन ये नहीं पता तेरी फसल आएगी या दूसरे की। तो सरकार का मैसेज आएगा तेरे पास, जब भी मैसेज आएगा तब फसल लेके आनी है। तो अब कटानी जमींदार के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम खेत में भी नहीं अपनी फसल को छोड़ सकते। अगर आप मेरे खेत में जाके देखो तो हमें तो एक एक घंटा निकालना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे खेत में इतने बिजली की तारें गई हुई हैं जिनका कोई भी ठिकाना नहीं है। अगर कोई भी 19-20 की घटना अगर एक भी चिंगारी पड़ गई तो पूरे इलाके को ख़त्म कर सकता है। ऐसी अनहोनी घटना ना घटे किसी के भी साथ। तो इस वजह से हमें कटाना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ से कल कटाएंगे, फिर वहाँ से किराया का ट्रैक्टर ट्रैली करके घर पे उतारेंगे। ना किसी के पास इतने आदमी है आज के टाइम में घर में कि वो आराम से उतार ले। एक एक दो दो आदमी है घर में, अगर एक ट्रैली 2 आदमी को उतारनी पड़ जाए तो कम से कम भी 3-4 घंटे में वो उतरेगी। और 2 ट्रैली तो सारा दिन खप जाएगा। तो फिर वहाँ से दोबारा ट्रैक्टर ट्रैली करेंगे, फिर दोबारा जब भी बुलाएंगे तब लेके आएंगे। जमींदार पे तो इस टाइम आगे से आगे आर्थिक जो बोझ है ना वो पड़ता जा रहा है आज के टाइम में। जी, यदि मैं आपको कहूँ जो आड़ती हैं तो किसानों के साथ उन्हें किस टाइप प्रकार जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में फिर आप क्या कहना चाहोगे? आड़तियों ने किसानों के प्रति तो कोई तैयारी का कोई क्या करना है। उन्होंने उनका आड़तियों का जो काम होता है, हर बार आड़तियों के पास हम गेहूँ लेके आते हैं। गवर्नमेंट की खरीद होती है, गवर्नमेंट की वो खरीद के अनुसार वो हर जमींदार की ढेरियों को तलवा देते हैं और कट्टे सिला के। और जब भी गवर्नमेंट की उसका आदेश आता है कि मेरे कट्टे भिजवा दो तो आगे भिजवा देते हैं। ये काम होता है आड़ती का। जमींदार को तो इसमें ये होना चाहिए था ना, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग में कोई दिक्कत आनी थी। जमींदार को कि सिर्फ आड़ती को ये बोलना था सरकार ने कि भाई जितने भी तुम्हारे जमींदार है अपने अपने जमींदारों की मंडी में एक जगह पे डेयरी लगवाओ और बाहर से कांडा करा के उनको बाहर भेज दो और अपनी लेबर के साथ आप गेहूँ तलवाओ और हमारे वहाँ पे बेचते रहो धीरे धीरे करके। जो सरकार जो लॉकडाउन चलते जो सरकार ने जो तैयारियां की है सरकार ने, तो आप उनकी तैयारियों को जो मतलब उनकी बात को सहमत नहीं हो? सहमत देखो, दोबारा बोझ अलग से मतलब पैसे खर्च हो रहे हैं और टाइम ये कोई ऐसी चीज़ तो है ना जिम्मेदार के उसको अब उठाई यहाँ से वहाँ रख ली, एक बारी खेत से उठाना फिर वहाँ ले आना फिर घर उतारना। और ऊपर से मौसम के मिजाज का, जैसे कल बारिश होगी पता नहीं कल क्या होगा, आज भी मौसम साफ नहीं है। तो जमींदार के लिए तो ये चिंता का विषय, एक गहन चिंता का विषय बना हुआ है। जब तक उसकी फसल खेत में नहीं आती, खेत से घर नहीं आती और घर से मंडी में नहीं जाती। और ये नहीं है कि जमींदार को अब ये नहीं पता कि आड़ती बुलाएगा या गवर्नमेंट उसके पास मैसेज करेगी तो वो कब करेगी। अगली भी उसको ये है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका बगैर आड़ती के काम चला हुआ हो। आड़ती के पास जब तक उसकी फसल नहीं जाएगी तब तक उसके पैसे का ब्याज है और बढ़ता ही चला जाएगा वो, जब तक उसकी फसल नहीं बिकेगी। ठीक है जी।